हेलो क्लास। मेरा आज का टॉपिक है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि बीएड और एमएड में प्रायः हर एक यूनिवर्सिटी में शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कुछ तकनीकी बातें बताई जाती हैं और शिक्षक व्यवहार को सुधारने के लिए हमें कई सारी तकनीकी बताई जाती है, जिसमें से एक आपने पढ़ा है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। सिमुलेशन भी इसी प्रकार की एक टेक्निक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए, तो वो है फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस क्या करता है, पूरे शिक्षण व्यवहार, जो भी शिक्षक का व्यवहार होता है कक्षा कक्ष में, और स्पेशली शाब्दिक व्यवहार जो होता है, वर्बल बिहेवियर होता है, उसमें उसको 3 भागों में फ्लैंडर ने डिवाइड कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और तीसरा है साइलेंस या कंफ्यूजन। एक कक्षा कक्ष में, एक क्लासरूम में 3 स्थितियाँ आती है फ्लैंडर के अनुसार। फ्लैंडर का जो वर्गीकरण है वो कैटेगरी सिस्टम का वर्गीकरण है। आप लोगों को पहले बताया भी गया था कि जब सिस्टमेटिक सिस्टम में चलते हैं तो 2 तरह से वर्गीकरण होता है। पहला होता है साइन सिस्टम, साइन सिस्टम, तो ये आपको नहीं पढ़ना था। दूसरा होता है कैटेगरी सिस्टम, कैटेगरी सिस्टम। तो कैटेगरी सिस्टम में ही फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस आता है। N.A. फ्लैंडर नाम था इनका, N.A. फ्लैंडर नाम था, और ये अमेरिका से संबंध रखते थे, वहाँ के एजुकेशनिस्ट थे। शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए इन्होंने एक कक्षा की गतिविधियों को 3 भागों में बांटा। पहला कहलाता है टीचर टॉक, इसे अध्यापक वार्ता या शिक्षक कथन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है स्टूडेंट टॉक, इसे छात्र कथन या छात्र वार्ता, विद्यार्थी वार्ता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा वाला साइलेंस या कंफ्यूजन, मौन या भ्रांत की स्थिति कहलाता है। आइए बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके पहले ये जान लेना आवश्यक है कि फ्लैंडर महोदय ने केवल शाब्दिक व्यवहार का ही वर्गीकरण किया है। अशाब्दिक व्यवहार के बारे में इन्होंने बहुत वर्गीकरण नहीं किया है। सबसे पहले देखते हैं कि टीचर टॉक क्या होता है, शिक्षक कथन क्या होता है। एक कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो भी कुछ किया जाता है वो टीचर टॉक के अंतर्गत आता है। शिक्षक के द्वारा जो भी शैक्षणिक गतिविधि की जाती है वो टीचर टॉक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार स्टूडेंट टॉक में विद्यार्थी द्वारा किया गया जो कार्य है, कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया विद्यार्थी द्वारा जो की जाती है वो स्टूडेंट टॉक में आता है। तीसरे पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं शिक्षक कथन या टीचर टॉक की। इसमें सबसे पहले है एक्सेप्ट फीलिंग्स, विचारों की स्वीकृति। इसमें शिक्षक क्या करता है, छात्रों द्वारा बताए गए विचारों का स्वीकरण या अस्वीकरण, दोनों ही, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक। स्वीकार तो करता ही है, हो सकता है नकारात्मक ढंग से स्वीकार करें। छात्र कुछ बता रहा है और उसको स्वीकार कर लेना कि हाँ सही है तो स्वीकरण सकारात्मक, और नहीं है, सही नहीं है तो नकारात्मक। स्वीकृति तो तब भी हो रही है, लेकिन वो कैसी है, नकारात्मक, कि छात्र द्वारा बताया गया उत्तर सही नहीं है। तो स्वीकार करने का काम कौन कर रहा है, शिक्षक। तो विचार स्वीकृति, एक्सेप्ट फीलिंग कर रहा है शिक्षक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि टीचर टॉक में पहला शिक्षक का कार्य है एक्सेप्ट फीलिंग। ठीक है, छात्र द्वारा दिए गए जो भी उत्तर है उसके विचार को स्वीकार करना। उत्तर सकारात्मक नकारात्मक दोनों भी हो सकता है। दूसरा है प्रशंसा। इसमें प्रशंसा या प्रोत्साहित करता है, कौन करता है, शिक्षक करता है। किसे करता है, छात्र को करता है। छात्र की गतिविधियों के अनुसार शिक्षक उसे प्रशंसा देता है, उसके प्रोत्साहन करता है या पुनर्बलन देता है। तो ऐसी गतिविधि शिक्षक के द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं प्रशंसा या प्रोत्साहन देना, प्रेज और इनकरेजमेंट। तीसरी गतिविधि आपने देखा स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग। इसमें क्या होता है, छात्रों से विचार भी लिए जाते हैं
और यूज़ ऑफ आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स भी शिक्षण गतिविधि का एक अंग है। तो छात्रों के विचारों का जब हम स्वयं में प्रयोग करते हैं, शिक्षक प्रयोग करता है, तो वह कहलाता है यूज ऑफ आइडिया ऑफ स्टूडेंट। फिर चौथी गतिविधि है क्वेश्चनिंग करना। इसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। इसमें शिक्षक क्या करता है, टीचर क्या करता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट है लेक्चरिंग, व्याख्यान देना या भाषण देना भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इसमें शिक्षक डायरेक्टली जो भी विषय वस्तु से पढ़ाना है, गतिविधि कराना है, उसके बारे में व्याख्यान देता है। इसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की यानी कि निर्देश देना। छात्रों को पढ़ाने के अतिरिक्त, लेक्चर के अतिरिक्त दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ पे निर्देश की बात आती है। फिर लास्ट में होता है आलोचना या अधिकार प्रदर्शन। छात्रों द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, शिक्षक उस पर क्रिटिसाइज करता है, समालोचित करता है, गलत और सही। आलोचना मतलब केवल गलत ही नहीं, सही भी होता है, सही और गलत बातें दोनों बताता है। और अधिकार प्रदर्शन भी करता है, यह उसके राइट्स हैं। शिक्षक का यह दायित्व भी बनता है। तो वो शोइंग अथॉरिटी है कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो ये सारे काम जो करता है वो कौन करता है, टीचर करता है। तो इसीलिए इसको टीचर टॉक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो 5वां, 6वां और 7वां है, लेक्चरिंग, इंस्ट्रक्शन और क्रिटिसाइजिंग, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही योगदान, इसी का योगदान ज़्यादा रहता है। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष व्यवहार, डायरेक्ट प्रत्यक्ष व्यवहार। और बाकी के जो 1, 2, 3, 4 हैं, क्वेश्चनिंग, यूज ऑफ आइडियाज, एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्रेज और इनकरेजमेंट, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट, क्योंकि अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें छात्रों का भी सहयोग शामिल रहता है। तो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ में लेक्चरिंग, इंस्ट्रक्शन, क्रिटिसाइजिंग, और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ में चूँकि छात्र भी शामिल रहते हैं, अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है। तो इसमें एक्सेप्ट फीलिंग, इनकरेजमेंट, यूज ऑफ आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स और क्वेश्चनिंग शामिल होता है। तो ये तो हो गया टीचर टॉक। अब आइए बात करते हैं स्टूडेंट टॉक की, कि छात्र क्या क्या करता है। छात्रों द्वारा जो अंतःक्रिया में जो पार्ट लिया जाता है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिस्पांस लिखा हुआ है। प्यूपिल मतलब होता है शिष्य, छात्र। प्यूपिल टॉक रिस्पांस, जैसे ही शिक्षक छात्र से कोई प्रश्न पूछता है और वह उसको रिस्पांस करता है, उत्तर देता है, अनुक्रिया करता है, तो वो कहलाता है छात्र कथन अनुक्रिया। यानी शिक्षक के पूछने पर जब छात्र अनुक्रिया करता है तो वो कहलाता है रिस्पांस, प्यूपिल टॉक रिस्पांस। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा होगा इनिशिएशन, स्व उपक्रम। स्व उपक्रम मतलब अपनी से प्रारंभ करना। जब भी बिना शिक्षक के पूछे छात्र कोई प्रश्न पूछता है या कोई क्रिया करता है तो वो कहलाता है स्वउपक्रम या इनिशिएशन। अपने से पहल करके वो कुछ करता है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है और बीच में स्वयं से प्रश्न पूछ लिया, तो वो हो गया इनिशिएशन। ठीक है, और शिक्षक के पूछने पर कुछ करता है तो वो हो गया रिस्पांस। तो छात्र ये दो क्रियाएं करता है, तो इसको हम शामिल करते हैं स्टूडेंट टॉक के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गया आपका टीचर टॉक, ये हो गया स्टूडेंट टॉक, और तीसरी बात आती है साइलेंस अर्थात मौन की। इसमें क्या होता है कि न शिक्षक कुछ कर रहा होता है न छात्र, कक्षा में ऐसी स्थिति भी आती है। और दूसरे उसमें भ्रांति भी लिखा है, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता नहीं रहता है, तो उसको कन्फ्यूजन की स्थिति कहते हैं। इसको फ्लेंडर महोदय ने तीसरे स्थान पर रखा था। अब हम बात करेंगे कि ये 10 कैटेगरी, 7, 2, 9 और ये 10 कैटेगरी में क्या है कि कौन सी कमियां रह गई। सबसे पहले तो ये बस शाब्दिक व्यवहार को शामिल करते हैं, फिर इसी के आधार पर जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें 3-3 सेकंड पर एक
अनुक्रिया का नोट डाउन करना पड़ता है, तो वो एक बड़ा कठिन काम होता है और इसकी कमियां भी हैं, ठीक है, और इसकी अच्छाइयाँ भी हैं कि कैटेगरी सिस्टम में है। इस मेन शाब्दिक व्यवहारों को इन्होंने कलेक्ट कर लिया है और भी कई शाब्दिक व्यवहार रहते हैं जिनको इन्होंने शामिल नहीं किया है, ये भी इनकी एक प्रमुख कमी है। अशाब्दिक व्यवहारों को शामिल न करना एक प्रमुख कमी है। परिमाणात्मक व्याख्या इनकी अच्छी रहती है और इसके आधार पर गुणात्मक व्याख्या भी की जाती है। तो इस आधार पर, व्याख्या के आधार पर हम फ्लैंडर्स के इंटरेक्शन एनालिसिस करते हैं। यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। ये टॉपिक आपको पढ़ाया भी गया है पहले से, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इसके एप्लीकेशन लेवल पर। आगे मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। धन्यवाद।